तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि 9 के सीरीज़ का नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, और या फिर जिस नंबर के लास्ट में 5 आता हो उसका स्क्वायर कैसे करना है, ये तो हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। आज हम जो सीखने वाले हैं कि जो 1 की सीरीज़ है, जैसे हमने 9 की सीरीज़ को सॉल्व किया, वैसे ही अगर 1 की कोई सीरीज़ हो या अगर ऐसी कोई और सीरीज़ हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, अगर हम उसका मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सिंपल वही नंबर आ जाता है जैसे वो था, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ही आ जाएगा, जैसा वो नंबर था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ पे एक और 1 लगा दूँ, मीन्स 1234 का मल्टीप्लाई मैं 11 से करा दूँ तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पहले एक ही 1 था, अब यहाँ पे 2 1 हो चुके हैं, तो अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो बहुत लोग या तो वही अपना लेंदी मैथड इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 इंटू 11, फिर एक बार इससे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको इससे सॉल्व करेंगे एंड एट द लास्ट इसको ऐड कर देंगे। लेकिन जो दूसरी टेक्निक है जो कि हम लोग लगाने वाले हैं वो क्या है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जैसे हमने देखा, इसको हमने लगभग 3 स्टेप में सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो नंबर ये लास्ट में आपका, जैसे यहाँ पे है कौन सा लास्ट में 4, सबसे पहले यहाँ पे सिंपली आपको लास्ट वाला नंबर लिख देना है, यानी 4। फिर यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 और 1, मतलब 2 डिजिट नंबर है ना ये। तो 2 डिजिट में ये तरीका इस्तेमाल होगा, पहले 3 डिजिट और 4 डिजिट का मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैंने 4 को लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 4 के आगे कौन है 3, तो यहाँ पे मैं 4 के आगे चलूँगा, यानी 4 + 3 कर दूँगा मैं, कितना हो जाएगा 7। तो मैं 4 से कहाँ आ चुका हूँ, 3 का आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 के आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप में, तो 3 + 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 5। तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं 2 पे आ चुका हूँ। फिर मैं 2 से आगे बढ़ूँगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और फिर लास्ट में जो आखिरी बचेगा, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है तो फिर इसी को दोबारा लिख देंगे, यानी 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया 13574, और इसमें देखो क्या आंसर आया था 13574। तो इसके कंपेरिजन में ये ईजी है। अभी तो मैंने आपको समझाया, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको एक झटके में किया जाए तो कितना ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4 इंटू 11, तो कितना हो गया, सबसे पहले 4 को लिखना है, फिर इसको ऐड कर देंगे 7, फिर आगे ऐड करेंगे 5, फिर उसके बाद 3 और लास्ट में 1। तो कितना ही इजी ट्रिक है। थोड़ा 1-2 और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल 756 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 6 को राइट कर देंगे, ठीक है। फिर 6 के आगे बढ़ेंगे, क्या है 5, तो 6 + 5 हो जाएगा, 6 + 5 कितना हो गया 11। तो 11 का 1 रखेंगे और अपने दिमाग में एक कैरी याद रखेंगे कि 1 कैरी है हमारा, ठीक है। 11 का 1 और कैरी हो गया 1 हमारा, ठीक है। तो 6 + 5 11 1, यहाँ पे एक कैरी। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 के आगे क्या है 7, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 हो जाएगा आपका 12, 12 + 1 13, 13 का 3, फिर कैरी 1 रखेंगे दिमाग में। तो देखो हम 7 तक पहुँच चुके हैं, 5 और 7 का हो गया। अब लास्ट में क्या बचा 7, तो 7 बचा, सिर्फ आखिरी 7 है, तो 7 रखेंगे प्लस 7 में 1 जो कैरी था हमारा उसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 8। तो 8316 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, मतलब अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 756 इंटू 11, तो 6 1 12 13 कैरी 1, यही आंसर आ रहा है। तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर हमें कहीं सॉल्व करना हो तो हमें सबसे इजी यही पड़ेगा। अगर क्या होगा कि अब ये जो 1 का जो सीरीज़ है, जैसे हम 1 की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें नंबर्स मतलब 1 की सीरीज़ के नंबर्स और बढ़ जाएँ, जैसे 11 के बजाय 111 हो या फिर 1111 हो, ऐसे नंबर आ जाए तो क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेते हैं 8 4 3 1, या भी समझने के लिए इसको 8 के बजाय इसको कर देते हैं 2। सबसे पहले इजी करेंगे ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कर देते हैं 2 3 0 1 इंटू 101। ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन
बड़े बड़े एग्जांपल्स करेंगे ही तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हमें वो इजी लगेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे जब तक 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो हम सिर्फ दो नंबर्स को लेके आगे बढ़े रहे थे। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो हम लोग 3 नंबर्स को आगे लेके बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को राइट कर देंगे। 1 को राइट किया, फिर 1 से आगे बढ़ा, क्या हो गया 0। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएंगे, वो तब था जब 2 नंबर्स होते तो हम लोग सिर्फ दो नंबर्स को लेके आगे बढ़ते। अब हम लोग धीरे धीरे 3 नंबर्स को आगे लेके बढ़ेंगे। अगर इसको थोड़ा समझो तो पहले ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, मतलब एक अजीब सा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर्स को ले लिया, 0 और 1 को। अब हम 3 नंबर्स को लेंगे, तो 3 + 0 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर अब यहाँ पे 3 नंबर्स हो चुके हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब हम 1 को छोड़ के इधर आते हैं, तो 2 + 3 5 + 0 5। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में, 3 + 2 5 + 1 6, 2 + 1 3 + 3 6, 1 + 3 4 + 4 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 डिजिट हो गए, इसके आगे कोई डिजिट है नहीं, तो हम इसको छोड़कर 3 से तब 2 पे ट्रांसफ़र होंगे, फिर लास्ट में 1 पे आएंगे। तो यानी कितना हो जाएगा ये, अगले स्टेप में हो जाएगा 4 + 3 यानी 7, और फिर लास्ट में बचा क्या 4। अगर यहाँ पे कोई कैरी होता तो वो ऐड हो जाता है। 1-2 एग्जांपल और करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 9 8 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 111 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 7 को लिख दिया, सबसे पहले हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया जैसे कि ये था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 7 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15, 15 का 5, और मन में एक कैरी रखना है तो एक हमारा कैरी है। फिर अगले स्टेप में इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 9 + 8 हो गया आपका 7, 9 + 8 आपका 7 और 17 हो गया, सॉरी 9 + 8 17 हो गया, और 17 में और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लगभग 24, और 1 कैरी था तो 25 का 5 कैरी 2। और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में और आगे बढ़ेंगे, तो 8 और 2 कैरी था, 8 2 10 19, और ये हो गया तुम्हारा 23 का 3 कैरी 2, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इन तीनों को लेंगे, हमारे पास 2 कैरी हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 + 2 9 + 9 18 का 8 कैरी 1। फिर इन तीनों को लेंगे, 1 कैरी है हमारा 4 3 7 7 2 9 1 10 0, फिर कैरी 1 हो गया हमारा। अब इन तीनों को लेंगे हम तो कितना हो गया, ये हो गए हैं आपके 6 + 1 जो कैरी था 7। फिर इन दोनों को लेंगे 2 + 1 3, लास्ट में 1 को, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर का जो कि 1 की सीरीज का हो उसका मल्टीप्लाई कर दें, अब कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि कोई भी नंबर हो तो मतलब 2 1 हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, या फिर 101 हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अभी आपके दिमाग में हो सकता है ये भी आ जाए, सर अगर 1101 हो जाए या 5 × 1 हो जाए तो क्या करना है। जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर ऐसे कोई भी नंबर्स आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 × 1 आ गया तो देखो जब तक 2 × 1 थे हम 2 नंबर को लेके चल रहे थे, 3 × 1 थे तो हम 3 1 को लेके चल रहे थे। अब 4 बार और जब 1 आ गया यानी 4 × 1 है तो हम लोग मतलब 4 नंबर्स को लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में 5, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप्स आपको सेम रहेंगे, तो सबसे पहले 5, फिर 5 + 4 9, फिर लास्ट में कितना हो जाएगा 9 + 3 12 2 कैरी 1, एंड इन द लास्ट 5 4 9 9 + 2 12 2 14, और 1 कैरी था तो 15 5 कैरी 1। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 4 नंबर्स हो चुके हैं तो फिर इन चारों को लेंगे, इन चारों का तो हो गया, अब इन चारों को लेंगे। अब क्या हो जाएगा, एक कैरी भी है हमारा, तो 4 3 7 7 2 9 9 + 1 10, एंड 1 कैरी 11 का 1 कैरी 1। तो उसके बाद इन तीनों को लेंगे, 3 + 2 5 + 1 6 1 7
एंड लास्ट 213 और फिर 1। इस तरीके से अगर कितने भी नंबर ऐड हो जाएं उतने ही हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उतने ही नंबर्स को लेके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक और चलते चलते मतलब वीडियो ख़त्म होते होते एक और कंसेप्ट सीख के चलते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो जैसे कि 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं 22 में, या फिर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 33 में, या फिर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 55 में, तो कैसे करना है? क्योंकि अभी तक हमने 1 का सीख लिया है, 2 का सीरीज़ हो, 3 का सीरीज़ हो, 5 का सीरीज़ हो, तो इसको कैसे करना है? इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 का मल्टीप्लाई मेरा हो रहा है 22 में, तो इसको क्या करेंगे? इस 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 22 को तो हम लिख सकते हैं कि 123 इंटू 11 इंटू 2, 22 को तो हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो सबसे पहले जब 1 2 3 इंटू 11 इंटू 2 होगा तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई वही अपने स्टेप से अपने तरीके से होगा जो हमने अभी सीखा है। तो यह हो जाएगा 3 5 3 एंड इन द लास्ट 1। फिर लास्ट में क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को, तो 6 10 7 एंड 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सीरीज़ का हो, 1 का सीरीज़, 2 का सीरीज़, 3 का सीरीज़, 4 का सीरीज़, और इसमें तो हम 9 का जो सीरीज़ है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 थोड़ा बड़ा नंबर पड़ जाता है, तो उसका अपना एक खुद का तरीका है। तो जो भी आपको बेहतर पड़े, अगर आपको यही तरीका बेहतर पड़ता है तो यही लगा लीजिए, क्योंकि ये इनसे हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली आपको सीरीज़ पे काफ़ी मल्टीप्लिकेशंस मिलते हैं, तो आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके उसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।